क्या भारत का अल्पसंख्यक समुदाय वाकई सुरक्षित है? क्या भारत में मुस्लिम आबादी आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और भारत में डर डर कर अपनी जिंदगी बिता रही है? क्या भारत में मुस्लिम लड़के, मुस्लिम युवक, उन्हें आज भी सड़कों पर चलने में डर लगता है? वो आज भी संविधान में दिए गए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं? और क्या भारत का जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदू, वो इन अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार कर रहा है? यह सवाल आज एबीसी हिंदी के मंच से मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस सवाल को लेकर सदियों से बहस होती आई है और इस बहस में भारत पर हमेशा निशाना साधा गया, हिंदुओं पर हमेशा निशाना साधा गया। दुनिया भर के संगठन भारत की ओर देखते हैं। अगर भारत में एक घटना होती है तो दुनिया भर की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भारत पर सवालिया निशान उठा देती हैं और कहती हैं कि भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। हाल ही में मुझे एक स्टेटमेंट याद आया जिसमें बांग्लादेश के जो सरकार के सुप्रीमो हैं, अंतरिम मुखिया हैं, यूनुस खान एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन्हें पहले अपने आप को बांग्लादेशी कहना होगा और हिंदू बाद में कहना होगा, तब वो बांग्लादेश में सुरक्षित रह सकते हैं। भारत के हिंदुओं के साथ दूसरे देश में इस तरह का बर्ताव होता है, लेकिन भारत में जो मुस्लिम है वो क्या कर रहे हैं, इसकी बानगी मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में देखने के लिए मिली। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में 24 अक्टूबर को एक खबर छपी और यह खबर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की थी, जहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट विमेन टीम वर्ल्ड कप खेलने आई हुई थी। 25 तारीख को उसका क्रिकेट मैच का मुकाबला था। इस बीच रेडिसन ब्लू होटल में जो महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की रुकी हुई थी, उनमें से 2 खिलाड़ियों का मन हुआ कि वो बाहर थोड़ा सा सड़क पर वॉक करते हुए एक कैफे की ओर जाए। और जब वो कैफे की ओर जाने लगी तो एक मोटरसाइकिल पर इसी अल्पसंख्यक वर्ग का एक लड़का आता है, मुस्लिम वर्ग का एक लड़का आता है जिसका नाम है अकील खान। अकील खान इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर्स के साथ छेड़खानी करता है, इन्हें छूने की कोशिश करता है और मोटरसाइकिल से वहां से भाग जाता है। जब इस घटना की जानकारी इन दोनों क्रिकेटर्स ने अपने मैनेजर को दी तो मैनेजर ने पुलिस को इसकी पूरी सूचना दी और इसके बाद कार्रवाई हुई। जब तक यह खबर भारत में फैल चुकी थी कि इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ बदतमीजी हुई है, उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की गई है, उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की गई है और इस घटना को लेकर पूरे देश में भारत बदनामी ब्रिगेड आगे आ गई। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की कोशिशें तेज हो गई और दुनिया भर में भारत में सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि भारत में जो विदेशी मेहमान आते हैं, वो भारत जो अतिथि देवो भव का सिद्धांत देता है, उस भारत में महिलाओं के साथ इस तरह बर्बरता हो रही है। 1 घंटे के भीतर दुनिया भर से टूल किट बनना शुरू हो गई थी, तैयारी हो गई थी भारत में बदनाम करने की। भारत को अलग अलग संगठन रेडी हो गए थे, भारत के राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया एक्टिव हो गए थे, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, क्या ये भारत है? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो सरकार को भी निशाने पर ले लिया। लेकिन 1.5 घंटे बाद जो हुआ, 1.5 घंटे बाद एक ऐसा स्टेटमेंट आया, एक ऐसा बयान आया जिसने इस पूरी कहानी की पटकथा बदल कर रख दी, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत के भीतर एक विशेष वर्ग है जिसे हर अपराध करने की छूट है और छूट नहीं है तो यह अपराध करेगा, लेकिन इसके अपराध को कोई निंदा नहीं करेगा। जब यह अपराध करेगा तो इसका धर्म नहीं पूछा जाएगा, इसकी जात नहीं पूछी जाएगी, इसका वर्ग नहीं पूछा जाएगा, इसको विशेष छूट दी जाएगी। अगर यह अपराध करेगा तो इसे सिर्फ एक अपराधी कंसीडर किया जाएगा। हां, लेकिन अगर एक हिंदू अपराध करेगा तो उसका धर्म पूछा जाएगा, उसकी जात पूछी जाएगी, उसके रहने का स्थान पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा। क्योंकि 1 घंटे बाद स्टेटमेंट आया इंदौर पुलिस का
और इंदौर पुलिस ने बताया कि जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है उसका नाम मोहम्मद अकील खान है। और जैसे ही इस शब्द को तमाम इन संगठनों ने और राजनीतिक दलों ने सुना, उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। अरे ये तो वो वर्ग है जिसकी हम रहनुमाई करते हैं, ये तो वो वर्ग है जिसको हम शांति दूत बताते हैं, ये तो वो वर्ग है जिसको हम डरा हुआ कुचला हुआ बताते हैं। इसी वर्ग से आने वाले भारत के एक पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कहते थे कि उनकी पत्नी को और उनको इस देश में डर लगता है। अब मुझे समझ में आया हामिद अंसारी की पत्नी को इस देश में डर क्यों लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी कौम में इस तरह के जिहादियों के होने की पूरी जानकारी थी। सवाल यह उठता है कि जिस वर्ग से आने वाले इस जिहादी मानसिकता के लोग भारत को दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, उन्हें आज भी भारत में तमाम राजनीतिक दल जो हैं, जिनकी सियासत इनके भरोसे चलती है, वो डरा हुआ कुचला हुआ बताते हैं। क्या वाकई में मुस्लिम वर्ग इतना कुचला हुआ है, डरा हुआ है भारत में? और अगर डरा हुआ कुचला हुआ है तो फिर ये मोहम्मद अकील खान कौन है, जो सड़क चलते मोटरसाइकिल में दो विदेशी महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़खानी करने से पहले 1 मिनट भी सोचता नहीं है? सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या यह मोहम्मद अकील खान ऐसा जानबूझकर कर रहा है? इसके पीछे भी कोई जिहादी मानसिकता है जो भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा करवा रही है? जानकारी निकली तो और भी बड़े चौंका देने वाले खुलासे आए। भाई साहब, ये मोहम्मद अकील खान राहुल गांधी का बहुत बड़ा समर्थक है। इसकी सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो डीपी लगी है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई है इसने भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर रखी है और साथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है अंबेडकरवादी हूं मैं। अरे मैं आज यह भी सवाल पूछूंगा, क्या अंबेडकरवादी होने का मतलब इस तरह के वाहियात घटनाओं को अंजाम देना है? ये जो अंबेडकरवादी जो संगठन है, इनको भी आकर जवाब देना चाहिए कि आपके संगठन में क्या ऐसे लोग भी हैं? चंद्रशेखर आजाद को लेकर डॉक्टर रोहिणी आरोप लगा रही है, ये पूरा अंबेडकरवादी कुनबा आरएसएस के खिलाफ वहां पर अभियान चला रहा है। प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि जो इतिहास में नहीं हुआ वो हमने कर दिया। आपने एक राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो आपको लग रहा है कि आपने इतिहास बना दिया। खैर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल यह है, क्या अकील खान ने जो कारनामा किया है उसके बाद भी भारत में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? एक विशेष धर्म को बचाने के लिए, एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए घटनाओं पर पर्दा डाला जाना चाहिए। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी भारत में यह विशेष वर्ग अपराध करता है और इसकी संलिप्तता लगभग तमाम अपराधों में मिल रही है। इसी इंदौर की एक मैं घटना बता रहा हूं आपको। जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारे भारत में तमाम जो डॉक्टर्स थे वो वैक्सीन लगाने जा रहे थे, कोई सैनिटाइजेशन करने जा रहा था। तो इंदौर के एक मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में, जहां पर मुस्लिम वर्ग की तादाद बहुत ज्यादा थी, वहां पर डॉक्टर्स की टीम जाती है तो ये जिहादी मानसिकता वाले लोग डॉक्टर्स की टीम पर पथराव कर देते हैं। डॉक्टर्स को मारने की कोशिश होती है, जिन्हें हम भारत में भगवान कहते हैं, उन डॉक्टर्स को। इसी इंदौर की एक पार्षद हैं, मुस्लिम पार्षद, वो इंदौर या भोपाल की, वो सदन में खड़े होकर कहती हैं कि भैया हम तो इजराइल के खिलाफ हैं, हम तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, हम तो इजराइल के पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लोगों को मान रहे हैं। इन्होंने पहलगाम की घटना पर कुछ नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान की निंदा नहीं की, पाकिस्तान का बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या मानसिकता है, लेकिन इस देश में इनकी मानसिकता को समर्थन देने वाली जो राजनीतिक ताकतें हैं, उनसे मेरा सवाल है कि जब मोहम्मद अकील खान इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया, तब इनके मुंह में दही क्यों जम गया? अब होता क्या है आप समझिए। इस देश का सुप्रीम कोर्ट एक आदेश निकालता है कि आप घरों में बुलडोजर मत चलाइए। बुलडोजर किसके घर में चलता है? अब जब इसी तरह के मोहम्मद अकील खान जैसे आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलता है, यूपी से लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक, तो पूरे देश में अदालतों से लेकर राजनीतिक दरवाजे तक दहल जाते हैं।
ये कहते हैं कि हिंदू मानसिकता इनके ऊपर बुलडोजर चला रही है, योगी बाबा इनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, मोहन यादव बुलडोजर चला रहा है और इनके आंसू आने लगते हैं। अब माफ कीजिएगा, अब मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव सरकार इसके घर पर बुलडोजर चलाएगी तो इन्हीं राजनीतिक दलों की जो है ना धड़कनें बढ़ने लगेंगी। अरे रे रे, अरे रे रे, अल्लाह का बंदा बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आज इस अकील ने भारत को राष्ट्रीय शर्म महसूस कराई है और मुझे लगता है कि इस विषय पर पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए कि राष्ट्रीय शर्म महसूस कराने के पीछे क्या कोई साजिश है, क्योंकि ये जो अकील खान है ये ऑलरेडी एक बेल में है, ये जमानत में बाहर है, जिसके ऊपर पहले भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा था। ये हिस्ट्री सीटर है। ओवैसी गायब है। ओवैसी कहता है कि भारत में मुसलमानों की जो ताकत है वो ताकत नहीं है, मुसलमान डरा हुआ है, भारत में मुसलमान दबा हुआ है, बड़े बड़े भाषण देंगे। ये डरा हुआ है मुसलमान जो विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। राहुल गांधी मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं। अरे मुस्लिमों की आवाज दबाने की जरूरत है, इस तरह के मुस्लिमों की, जिहादी मुस्लिमों की। इनकी हरकतों को दबाने की जरूरत है, इनकी आवाज को उठाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस पूरी घटना पर एबीसी हिंदी पर मैंने कोशिश की कि आपको घटना के पीछे और घटना पर जो मानसिकता देश में बन रही है वो आप तक पहुंचाऊं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।